हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं सागर दास और स्वागत है आप सबका मेरे ENG आईसेक्ट वाला यूट्यूब चैनल पर। और मेरे इस वीडियो का टॉपिक है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग विच इज़ अ वेरी फेमस पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले मैं आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब बताना चाहता हूँ। क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब हुआ इवेल्यूएट करना इन ऑर्डर टू हैव इट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। मतलब कि किसी पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क को जज करना या उसके बारे में बताना, इस तरह से बताना ताकि उसे अच्छी तरह से समझा जा सके, एक ऐसे क्रम में बताना ताकि उसको अच्छा से समझा जा सके, राइट। तो मैंने डिफरेंट पॉइंट्स बनाए हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम का, राइट। तो फर्स्ट में मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन टू पोइट, मतलब जो कवि हैं उसके बारे में। फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो एक अमेरिकन कवि हैं जो लिखते हैं बहुत ही साधारण और इंसाइटफुली मतलब हो गया डीप डीप थिंकिंग, या तो हम कह सकते हैं जो बहुत ही गहरा मतलब देता हो, राइट। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस मतलब जो वो सामान्यतः अनुभव करते हैं। हिज राइटिंग स्टाइल इज़ अमेजिंग एंड वेरी डिफरेंट दैन अदर पोइट्स। उनका जो लिखने का तरीका है वो काफ़ी अलग है, अद्भुत है दूसरे कवियों के मुकाबले। ही राइट्स फॉर द राइट पाथ ऑफ सोसाइटी, वो समाज को एक सही दिशा देने के लिए लिखते हैं। फॉर्म ऑफ द पोएम एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, गाइस ये मेरा अगला पॉइंट है। फॉर्म ऑफ द पोएम का मतलब हुआ कि पोएम का रूप कैसा है, राइट। जैसे कि कुछ नरेटिव पोएम्स होते हैं, कुछ एलिजाइक फॉर्म के पोएम्स होते हैं, ठीक है ना। और फिगर्स ऑफ स्पीच ये ग्रामर पोर्शन का पार्ट है, राइट। जो बहुत सारे जो ग्रेटेस्ट पोइट्स होते हैं वो इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा हद तक करते हैं, क्योंकि इससे जो पर्टिकुलर उनका वर्क होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बनती है, ठीक है। तो द पोएम कंसिस्ट ऑफ 4 स्टैंजाज एंड ईच स्टैंजा हैव 4 लाइन्स, मतलब यह कविता 4 स्टैंजा मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स, राइट। तो 4 स्टैंजा है और 4 स्टैंजा में हर स्टैंजा में 4 पंक्तियाँ हैं और इसलिए यह 16 लाइन की पंक्ति पोएम है, राइट। सो इट इज़ अ 16 लाइन्स पोएम, राइट। द राइम स्कीम ऑफ पोएम इज़, राइम स्कीम का मतलब कि पोएम का लय कैसा है, उसमें किस प्रकार का तुक है, ठीक है। और इसे हम लोग अल्फ़ाबेट लेटर्स से डिनोट करते हैं। जो लय एक समान होता है उसे समान अल्फ़ाबेट से, और जो जो अलग अलग प्रकार के लय होते हैं उसे डिफरेंट टाइप के अल्फ़ाबेट लेटर से डिनोट करते हैं, राइट। फर्स्ट स्टैंजा A A B A, सेकेंड स्टैंजा B B C B, थर्ड स्टैंजा C C D C एंड द लास्ट फोर्थ स्टैंजा D D D D। तो जो 4 स्टैंजाज हैं उनका मैंने राइम स्कीम लिखा है, ठीक है। एंड मूविंग अहेड, यहाँ पर से गाइज मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया है। ए पॉइंट में मैंने लिखा है पर्सोनिफिकेशन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मानवीकरण अलंकार। पर्सोनिफिकेशन का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नन ह्यूमन, नन लिविंग और एनी आइडिया, राइट। तो यहाँ पर माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, ये स्टैंजा 2 से लिया गया है। मेरा घोड़ा इसे ज़रूर, क्वियर का मतलब हो गया स्ट्रेंज, राइट, कुछ अजीब सा लगना। तो घोड़ा को जो जो पोयम है उसमें जो लिटिल हॉर्स है उसे यह अवश्य थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा, राइट। यहाँ पर आप देखो थिंक एक ह्यूमन क्वालिटी है, राइट। थिंक एक सोचना, सोचना एक ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन पोइट ने इसे लिटिल हॉर्स में दिखाया है, राइट। तो हम यहाँ देख सकते हैं पोइट ने पर्सनिफिकेशन किया है। उसी तरह टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, ये स्टैंजा 3 से लिया गया है। यहाँ पर पूछने के लिए कि क्या कोई गलती तो नहीं हो गई है। आस्क यहाँ पर गाइस ह्यूमन क्वालिटी है, राइट। आस्क मतलब पूछना, तो यहाँ पर भी पोइट ने इसे लिटिल हॉर्स में दिखाया है, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन किया गया है, राइट। बी पॉइंट पे है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है थोड़ा सा इन्वर्ट कर देना, राइट, मतलब थोड़ा सा शब्दों को अदल बदल कर देना या आगे पीछे कर देना, बदल देना, राइट। यहाँ पे हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, ये स्टैंजा फर्स्ट से लिया गया है। यहाँ पर आप देखिए हुज वुड्स दीज आर,
एक्चुअली अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो आर दीज के पहले आना चाहिए, राइट, बिकॉज ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राइट, बट पोइट ने यहाँ पे क्या किया है, दीज के बाद आर का यूज़ किया है, तो यहाँ पे इन्वर्जन किया गया है, राइट। सी पॉइंट पे है मेरा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। यहाँ पे आप देखिए एलिट्रेशन का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो कह सकते हैं कि रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, राइट। तो यहाँ पर आप देखो डब्ल्यू वर्ड जो है ना, लेटर जो है ना, रिपीट हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एलिट्रेशन का यूज़ भी किया गया है। डी पॉइंट पे है मेरा रेपिटेशन। रेपिटेशन मतलब कि रिपीट होना, राइट, रिपीट होना किसी वर्ड का, किसी लाइन का, राइट, किसी सेंटेंस का, ठीक है। यहाँ पे एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ पे आप देखिए पोइट ने इस सेंटेंस को, इस लाइन को रिपीट किया है, ठीक है ना। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। गाइज यहाँ से मैंने पॉइंट में लिखा है थीम और सेंट्रल आइडिया, राइट, मतलब पोएम का मुख्य बिंदु क्या है, उसका क्या विषय है, ठीक है ना। दिस पोएम इज़ एक्चुअली वेरी मोटिवेशनल। यह पोएम हमें मोटिवेट करती है। द पोइट इज़ मूविंग टुवर्ड्स हिज डेस्टिनेशन और हिज एम्बिशन, बट इन द वे ही फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रैक्शंस एंड अट्रैक्टिव थिंग्स। मतलब जो पोइट है जब अपने गंतव्य स्थल या फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा होता है, जा रहा होता है, तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स मतलब कि समस्याएँ, डिस्ट्रैक्शंस मतलब कि विचलित कर देने वाली चीज़ें और अट्रैक्टिव आकर्षित करने वाली थिंग्स काफ़ी उन्हें मिलती हैं, राइट। बट ही नेवर स्टॉप्स, मगर वो कभी नहीं रुकते हैं, ठीक है। सो लाइक वी शुड नॉट डिस्ट्रैक्टेड एंड मस्ट कंटिन्यू विथ आवर बिलीव दैट वन डे वी विल अचीव सक्सेस। तो उसी प्रकार से ना इस पोएम में ये हमें संदेश दिया गया है कि हमें भी कभी भी अपने लक्ष्य से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें तब तक निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, तब तक हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए जब तक कि हम सफल नहीं हो जाते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट लैंग्वेज एंड स्टाइल। लैंग्वेज एंड स्टाइल का मतलब है कि जो पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क है, मीन्स कि ये पोएम है, उसका भाषा और पोइट का लिखने का तरीका कैसा है, ठीक है। तो फ्रॉस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग इज़ अमेजिंग, ईजी एंड स्मूथ। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनके लिखने का तरीका काफ़ी अद्भुत है, आसान है, और स्मूथ का मतलब इन द सेंस हम लोग कह सकते हैं कि ईजी टू अंडरस्टैंड, राइट, समझने के लिए आसान होना। यूजिंग डिफरेंट लिटरेरी टेक्निक ही हैज़ मेड द पोएम सो ब्यूटीफुल, राइट। पोइट ने डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी टेक्निक्स, जैसा कि मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया, तो उन्होंने इन सब का यूज़ करके पोएम को काफ़ी आकर्षित और सुंदर बनाया है, ठीक है। हिज लैंग्वेज इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर एवरी कैटेगरी पीपल ऑफ सोसाइटी, राइट गाइज, बिकॉज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉस्ट का ये एक हम लोग कह सकते हैं कि उनका एक गुण है कि वो जो लिखते हैं ना, इतना मतलब इजी लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि जो थोड़े कम पढ़े लिखे सोसाइटी के लोग जो होते हैं उन्हें भी काफ़ी आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। नाउ अगेन स्ट्राइकिंग लाइन्स, ये मेरा अगला पॉइंट है। स्ट्राइकिंग लाइन्स का मतलब हो गया जो हमें काफ़ी स्ट्राइक करती है, जो हमें काफ़ी आकर्षित करती है, जो हमें काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है, उन पंक्तियों के बारे में। द मोस्ट स्ट्राइकिंग लाइन्स ऑफ पोएम आर, जो कविता है इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्राइक किया वो लाइन्स हैं, वो इसको मैंने कोटेशन के अंदर डाला है, राइट ना। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लिप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लिप। मतलब जो जंगल है वो काफ़ी आकर्षित हैं, काफ़ी प्यारे हैं, काफ़ी घने हैं और काफ़ी दूर तक हैं, डीप मतलब दूर तक हैं। लेकिन मैंने खुद से एक वादा किया है, मैंने क्या वादा किया है कि मुझे तब तक चलते रहना है जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता हूँ, और मुझे मीलों चलना है सोने से पहले, और मुझे मीलों चलना है जाना है सोने से पहले, राइट। तो गाइज़ मैंने इसको स्ट्राइकिंग लाइन्स में रखा बिकॉज ये लाइन्स मुझे काफ़ी स्ट्राइक करती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है मेरा कंक्लूजन। कंक्लूजन दैट मीन्स कि निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या हम लोग कह सकते हैं अंत में पोएम के बारे में। और ये भी एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो थ्रू दिस पोएम फ्रॉस्ट मोटिवेट्स अस, राइट। इस पोएम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें मोटिवेट करते हैं नॉट टू बी डाइवर्टेड एंड डिस्ट्रैक्टेड टू आवर डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ, राइट। हमें कभी भी अपना जो लक्ष्य है उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, उससे कभी दूर नहीं जाना चाहिए या उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वी मस्ट कीप वर्किंग अंटिल वी डू नॉट अचीव सक्सेस। हमें कभी भी अपना जो लक्ष्य है
उसके ऊपर कार्य करना, उसके ऊपर मेहनत करना, अपनी लगन कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तब तक नहीं छोड़नी चाहिए जब तक हम उस लक्ष्य की प्राप्ति न कर लें, ठीक है ना। तो गाइज, द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग एंड्स हियर एंड थैंक यू गाइज। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है।